सो हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन स्मॉल लीग टीम। स्मॉल लीग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर देता रहूँगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा कि फैंटेसी में स्मार्ट प्लेयर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फैंटेसी में बेस्ट प्लेयर बनने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं और ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे कि आप फैंटेसी में स्मार्ट प्लेयर बन सकते हो। प्लेयर्स तो सब बनते हैं फैंटेसी में, ये डाउट नहीं है। फैंटेसी में प्लेयर बनना और फैंटेसी में जर्नी स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फैंटेसी के बारे में जहाँ तक बात कर ली जाए, फैंटेसी वो टाइप का गेम है कि आप अगर ये देखो कि पलक झपकते ही आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है और करोड़पति से रोडपति बना सकता है। इसके बीच में का जो एक समय होता है ना, उस टाइम पे हमें अपना माइंड यूज़ करना होता है, ब्रेन यूज़ करना होता है। वो ब्रेन हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, हमारी एक गलती हमें बहुत कुछ नुकसान करा सकती है और हमारा एक रिस्क हमें बहुत कुछ दिला सकता है। ये है फैंटेसी का एक नियम। तो अब बात करेंगे कि फैंटेसी के बारे में, फैंटेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप इन्वेस्ट कितना करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या करना चाहिए, वो सब आपको शायद ये तो सब बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन क्या कोई ये बताएगा कि फैंटेसी में बेस्ट प्लेयर बनने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ये सब चीज़ें शायद नहीं बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स लोगों में से आप ये जो वीडियो देख रहे हो, शायद आप इसमें से जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उसमें से शायद 2-3 टिप्स आप फॉलो भी करते होगे, या तो पूरे के पूरे टिप्स आप फॉलो करते होगे। अगर आप फॉलो करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कौन कौन सी टिप्स फॉलो करते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरा बात ये है कि जो नहीं फॉलो करते, मतलब जिसने अभी बिगिनियर है, नया अपना करियर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अभी आए हैं, क्योंकि 2000 आईपीएल जब से ड्रीम 11 ने ख़रीदा है तब से वो नए यूज़र्स आए हैं 2 से 3 करोड़। शायद आप उन 2 से 3 करोड़ यूज़र्स में से हो। तो ये भी जाहिर सी बात है कि आप अपना करियर बनाना चाहते होगे। आप सोचते होगे यार क्या ड्रीम 11 फैंटेसी या तो किसी भी फैंटेसी वेबसाइट्स पे पैसा इन्वेस्ट करना सही है? तो आज उसी से रिलेटेड लेकर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देखोगे तो मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख के ज़रूर ही जाओगे। और अगर ये सब टिप्स आपने फॉलो की तो आप फैंटेसी में बहुत अच्छे प्लेयर बनोगे। क्योंकि अगर ये टिप्स फॉलो कर पाए, क्योंकि ये टिप्स हैं बड़े मुश्किल, आप फॉलो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने फॉलो किए अपने लाइफ में तो शायद आप फैंटेसी प्लेयर बन जाओ। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए हैं या कॉल फॉलो करते हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारे टिप्स के बारे में। तो मैं ऐसे आपको यहाँ पर 10 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि भाई फैंटेसी में स्मार्ट प्लेयर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पर ग्रैंड लीग नहीं खेलना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि हमें ग्रैंड लीग नहीं खेलना है। अब नए यूज़र्स हैं तो ग्रैंड लीग क्या होती है, जो 38 रुपये वाले में 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 45 रुपये में ऐसे एंट्री फीस में जो आपको बड़े अमाउंट वाली लीग्स आपको फैंटेसीज वेबसाइट्स में मिलती हैं, वो कभी आपको खेलना नहीं है। अगर आप न्यू यूज़र हो, आप बिगिनियर हो, या तो आप बहुत टाइम हो गया है आपको खेलते हुए भी, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोटे अमाउंट लगाकर बड़ा विन करने का ट्राई कीजिए। तो नेवर प्ले ग्रैंड लीग लीग्स, क्योंकि ये कभी आपकी नहीं होती हैं। आप इसे खेलते जाओगे, किसी की किस्मत है पहले मैच में लगनी है तो लग जाती है, किसी की नहीं लगनी है तो वो 200-300 मैचेस खेल के भी नहीं लगा पाता है। तो इसलिए मेरा पहला टिप है कि पहला पॉइंट है कि आपको कभी ग्रैंड लीग नहीं खेलनी चाहिए। अगर आप फैंटेसी में लॉन्ग टाइम के लिए अपना करियर डिसाइड कर रहे हो या करियर बनाना चाहते हो, या इससे अपने कुछ ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, या घर पे सपोर्ट करना चाहते हो, या पॉकेट मनी निकालना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो कभी भी ग्रैंड लीग नहीं खेलिए। ये था हमारा पहला पॉइंट, जो आप चाहो तो नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है कि नेवर प्ले ऑल द मैचेस इन ड्रीम 11। अब ये क्या है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लूँ
कि यहाँ पे फैंटेसी में बहुत सारे टाइप्स की स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे क्रिकेट है, फिर फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, उसके बाद हॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, ये सारे बॉल्स वाले मैचेस होते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचते हो कि आपको नॉलेज किस चीज़ का है, आप ये सोचिए पहले, आपको नॉलेज किस चीज़ का है। आपको नॉलेज है क्रिकेट का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का। अब आप खेल रहे हो हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, ये सब कुछ खेल रहे हो। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको वो सोचना पड़ेगा ना। अगर आप ऑल टाइप के गेम्स एक दिन में खेल जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि जिस मैच में आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, वो मैच का रिजल्ट आपको बाकी वाले मैचेस में बचा पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं दिन का एक मैच खेलता हूँ और विन करता हूँ, और विन करने के बाद मैं अगर 400-500 का प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसी के बदले में अगर मैं 4 से 5 मैचेस खेल जाऊँ, 4 से 5 मैचेस में खेल जाऊं और मैं उसमें से 2 मैचेस जीतूं, तो आप ये बताओ कि 3 का तो मुझे लॉस हो गया ना, 3 मैचेस का तो मुझे लॉस हो गया। तो मेरा एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहेगा, मैं लॉस में ही रहूँगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो सब करते हैं। सबको ऑल टाइप की गेम चाहिए। अब मैंने बहुत सारे यूजर्स को देखा है, उनको सब टाइप की गेम चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि नेवर प्ले ऑल द मैचेस इन फैंटेसी। सॉरी, इधर ड्रीम 11 लिखा हुआ है, बट मैं फैंटेसी की बात करूँगा। कोई ड्रीम 11 ना भी खेलता हो, बट मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ, इसलिए मैंने ड्रीम 11 का एग्जांपल दिया। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे मैंने बोला कि नेवर प्ले ऑल द मैचेस इन ड्रीम 11। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की। यहाँ पे लिखा है मैंने कि डोंट क्रिएट अ टीम जस्ट फ्रॉम सिलेक्शन बेसिक्स। अब आप ये बताइए कि आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी भी ग्रुप में से नहीं जुड़े हो, या आप किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हो, और दूसरी बात, आप किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हो और आप क्रिएट करते हो टीम, तो आपको कभी भी सिलेक्शन बेसिस पे टीम नहीं बनाना। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ग्रुप को ज्वाइनिंग करना है, किसी अच्छे टीम प्रोवाइडर को ज्वाइनिंग करना है, उसके साथ 1 महीना 1.5 महीने तक टिक के रहना है। आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। डोंट क्रिएट अ टीम जस्ट फ्रॉम सिलेक्शन बेसिस। आप ये सोच रहे हो कि यार विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंटेज 96 है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि विराट कोहली स्टार्टिंग के 6 मैचेस में क्या कर रहे हैं। क्या ये प्लेयर आपको कर पाएंगे? अगर वो स्टार्टिंग के 6 मैचेस में 10, 8, 14, 16 ऐसे रन बना रहे हैं, तो क्या उन्हें लेना चाहिए? उनका सिलेक्शन परसेंटेज 80 या 88 हो तो आप उनको लेना चाहोगे? उसके बदले में सूर्य कुमार यादव ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 55, 56 है, लेकिन वो हर मैच में 72, 80, 82 ऐसे स्कोर कर रहे हैं। तो हमें हमेशा प्लेयर वही लेना चाहिए जो हमें पूरा नॉलेज हो। तो इसका शॉर्ट और सिंपल वे में बताऊँ तो आप जब भी टीम क्रिएट करो तो उसके बारे में एनालिसिस करो, प्रेडिक्शन निकालो, कहीं से भी, किसी भी ऐप से या किसी भी फैंटेसी स्पोर्ट प्रोवाइडर जहाँ पे से आपको टीम मिलती है, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट कीजिए और फिर अपनी टीम क्रिएट कीजिए। डोंट क्रिएट अ टीम फॉर जस्ट फ्रॉम सिलेक्शन बेस। ओके, अब पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। डोंट फॉलो मोर देन 2 ग्रुप्स एट द सेम टाइम फॉर स्मॉल लीग टीम। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं समझाना चाहूँगा कि आप जब टीम ले रहे हो, समझिए आप टेलीग्राम पे हो, आप टीम लेते हो, तो आपको एक टाइम पे 2 से ज़्यादा ग्रुप कभी फॉलो नहीं करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हैंडबॉल के लिए अलग ग्रुप ज्वाइनिंग करके रखा है, बास्केटबॉल के लिए अलग ग्रुप ज्वाइनिंग करके रखा है, क्रिकेट के लिए अलग ग्रुप ज्वाइनिंग करके रखा है, और बेसबॉल के लिए अलग ग्रुप ज्वाइनिंग करके रखा है, और फिर बोलते हैं कि इसमें 7-7 ग्रुप ज्वाइनिंग करके बैठे हो आप और आप खेल रहे हो। तो क्या लगता है आपको समझिए क्रिकेट वाले ने आज लॉस करवा दिया, बास्केटबॉल वाले ने आज विन करा दिया, तो आपका प्रॉफिट आएगा? आपका प्रॉफिट ऐसे कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरा ये जो चौथा पॉइंट था सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मोर देन 2 ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्रुप से ज़्यादा आपको ज्वाइनिंग नहीं करके रखना है किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को। आपको सबसे पहले तो अगर एक ग्रुप ज्वाइनिंग करके ही रख रहे हैं, उसी ग्रुप से जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन 2 ग्रुप से ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए भी 10 ग्रुप ज्वाइनिंग करके रखते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता है हर दिन हर खिलाड़ी का गेम नहीं होता है, तो इसीलिए जब जिसका दिन ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है कि अगला वाला दिन उसका ख़राब होगा, हो सकता है अगला वाला दिन उसका अच्छा हो। तो अगर आप फैंटेसी प्लेयर बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो ये चौथा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले एक ग्रुप पे स्टिक होकर रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप उसका काम देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि भाई ये अच्छा प्रोवाइडर नहीं है, टीम प्रोवाइड नहीं करता, उसके ग्रुप को लेफ़्ट करिए और फिर दूसरा ग्रुप ज्वाइनिंग करिए। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक ही सेम टाइम पे एक ही मैच को खेलने के लिए आप 3-3, 4-4 ग्रुप ना ज्वाइनिंग करें। ये था मेरा सबसे चौथा पॉइंट। आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 5वें पॉइंट। यहाँ पे लिखा है मैंने कि
डोंट प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इन ड्रीम 11। तो ये आपको स्पेशली मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स नहीं खेलना है। स्पोर्ट्स आपको वही खेलना है जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, एटलीस्ट आपको 50 to 60% नॉलेज हो, तो आपको वही स्पोर्ट्स में आपका पैसा लगाना है। अब मैं भले मेरे पास कोई ग्रुप है जहाँ से बहुत अच्छी टीम आती है बास्केटबॉल बेसबॉल की, लेकिन आपको हमेशा आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो ना, लॉन्ग टाइम के लिए आप जब जा रहे हो तो आपको लॉन्ग टाइम प्लेयर बनने के लिए, लॉन्ग टाइम बेस्ट प्लेयर बनने के लिए आपको हमेशा किसी दूसरे पर रिलाई नहीं होना है। आपको वही स्पोर्ट्स खेलना है जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में आप बैठकर टीम बना सकते हो, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, चाहे फिर वो कोई सीरीज़ हो। अगर सपोज़ किसी क्रिकेट की ही बात कर लूँ तो क्रिकेट में भी आपको वही सब सीरीज़ खेलनी है जिसके बारे में आप जान सकते हो, जिसके बारे में आप स्टैट्स निकाल सकते हो, जिसके बारे में आपको न्यूज़ मिल सकती है, वही सब खेलना है। फालतू की लीग्स और फालतू के स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं, लाइक ECS खेलना है, फिर विंसी भी खेलना है। आपको ऐसे स्पोर्ट्स नहीं खेलना है। आपको सिर्फ आपको खेलना कौन से इंटरनेशनल खेल सकते हो जहाँ के स्टेटस आपको स्टैट्स मिल सकते हैं, या तो कोई ऐसी सीरीज जो कि अनऑफिशियल है, डोमेस्टिक है, लेकिन वो लाइव दिखाई जा रही, तो उसको देख सकते हो, क्योंकि उसको खेल सकते हो, क्योंकि उसके स्टैट्स आपको हर ऐप पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि डोंट प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इन ड्रीम 11। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे छठे पॉइंट की। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है, ड्रीम 11 का स्लोगन भी यही कहता है और ड्रीम 11 खुद ये कहता है कि लालच बर्बाद करती। तो ड्रीम 11 पे अगर आप बनना चाहते हो स्मार्ट प्लेयर, तो आपको ये ग्रीवी होने का लालच छोड़ना पड़ेगा, आपको लालची होने का लालच छोड़ना पड़ेगा। ये लालची होने का लालच मैंने छठे पॉइंट पे क्यों डाला, क्योंकि जो ऊपर 5 पॉइंट चले गए वो इसी से रिलेटेड हैं। अगर वो 5 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप ये छठे पॉइंट को ऑटोमेटिकली आप फॉलो नहीं करोगे। तो ये चीज़ें आपको इसलिए मैंने छठे पॉइंट पे डोंट बी अ ग्रीवी डाला। तो ये था अपना छठा पॉइंट जहाँ पे मैंने बोला कि ड्रीम 11 में आपको लालची नहीं बनना है। ठीक है, सातवां पॉइंट की बात कर ली जाए यहाँ पे, डोंट फॉलो और कॉपी ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसमें मैंने सातवें पॉइंट में क्या बोला कि आपको आपके किसी भी फ्रेंड या किसी भी ग्रुप एडमिन या किसी भी दोस्त का कभी भी इन्वेस्टमेंट फॉलो नहीं करना है, बिकॉज सबकी हालत कंडीशन अलग होती है, सबके घर का स्ट्रक्चर घर की कंडीशन अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो आपको कभी भी अपने दोस्त का इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो नहीं करना है। वो 1800-2000 रुपया पर्टिकुलर मैच में इन्वेस्ट करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको देखकर लालची बनो और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो तो कर जाएगा लेकिन शायद आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको आपके दोस्त, एडमिन ग्रुप या किसी ने भी कुछ भी कहा, आपको उसका इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो नहीं करना है। भले कोई कितना भी बोले हाई इन्वेस्टमेंट मैच है, जैकपॉट मैच है, लगा दो, जितने लगा दो, बहुत सारे लोग लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए, आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। उसी हिसाब से आपको ड्रीम 11 या अदर फैंटेसी स्पोर्ट्स में आपको खेलना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए एक स्मार्ट प्लेयर बनने का ट्राई कर रहे हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी नोट करके रखिएगा और बताइएगा ये पॉइंट्स आपने हमेशा फॉलो किया या कभी कभी आपने भी किसी की लालच में आके ऐसा कुछ किया है। तो ये अपना था सातवां पॉइंट। अब आठवें पॉइंट की बात कर लीजिए यहाँ पे, डोंट प्ले बिग अमाउंट ऑफ एनी कॉन्टेस्ट इन फैंटेसी प्लेयर्स। ठीक है, अगर आप बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हो ड्रीम 11 में, तो मैं यही कहूँगा कि आप बड़े अमाउंट वाले लीग्स ना खेलिए, जैसे कि 555 वाले 555, फिर 999, फिर 888, फिर उसके बाद 2550, ऐसी बड़ी बड़ी लीग्स आती है ना, आप वो नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर आप वो खेलोगे तो आपको हमेशा लॉस होगा। उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, उसी अमाउंट से आप छोटे छोटे कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग कर सकते हो। सपोज़ कीजिए आप सीधा 200 रुपये वाली एक लीग खेलते हो, ठीक है, 200 वाली लीग खेल के आपको मिलता कि 200-250 वाली लीग खेलते हो, उसमें आपको मिलता कितना है, उसमें आपको मिलेगा आई थिंक 400 समथिंग मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 230 रुपये इन्वेस्ट करके 400 जीतने के ट्राई के चक्कर में आप वही 200 रुपये की आप उसको ब्रेक करके खेलिए ना। आप 17 वाली 19 वाली कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, आप ऐसे सिंपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपके जीतने के चांसेस भी बने, और अगर आप 1-2 कॉन्टेस्ट हारते भी हो तो गम नहीं है, लेकिन अगर 1-2 कॉन्टेस्ट 3 कॉन्टेस्ट जीतते भी हो तो आपका पैसा आ जाए। तो इसलिए मैंने ये 8वां पॉइंट डाला कि डोंट प्ले अ बिग अमाउंट ऑफ
ऑफ एनी कॉन्टेस्ट। बिग अमाउंट वाले एक भी कॉन्टेस्ट आपको नहीं खेलने हैं, जैसे कि बड़े बड़े चूतिए लोग खेलते हैं वैसे नहीं खेलना है जब तक आपका एक बेस नहीं बन जाता। अब पॉइंट नंबर 9 की बात कर ली जाए, डोंट इन्वेस्ट योर इंपॉर्टेंट सेविंग ऑफ योर लाइफ इन ड्रीम 11 और फैंटेसी। तो आपका जो इम्पोर्टेंट सेविंग्स है लाइफ की, जैसे कि घर से पैसा लेना, उसके बाद आपने कोई फंड वंड के लिए रखा हो या EMI भी भरने के लिए रखा है, या तो गाड़ी का बिल या तो मोबाइल का बिल या किसी का भी आपने पैसा रखा था इम्पोर्टेंट सेविंग करने के लिए, और आपको पता चला कि यार एक बड़ी अच्छी सीरीज़ आ रही है, तो क्या करें आप वो पैसा आप कभी ड्रीम 11 में लगाओगे या फैंटेसीज में लगाओगे? मैं नहीं चाहता कि आप लगाओ, इसलिए मैंने ये 9वां पॉइंट लिखा कि डोंट इन्वेस्ट योर इंपॉर्टेंट सेविंग ऑफ योर लाइफ इन अ ड्रीम 11 और अ फैंटेसी। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आपकी इम्पॉर्टेंट सेविंग्स या किसी दोस्त से घर से कर्जा लेकर आपको ड्रीम 11 नहीं खेलना है। आपको एनालाइज करते जाना है, आपको देखना है कि मैं लॉस में हूँ प्रॉफिट में हूँ। अगर आपको लगे कि 15-20 दिन खेलने के बाद या 1 महीना खेलने के बाद स्टिल आप लॉस में हो, तो आपको वहाँ पर स्टॉप होना है। स्टॉप होने के बाद कुछ दिनों का ब्रेक लेना है, या तो ब्रेक लेने से अच्छा है कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को जो कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हो उससे बैठकर बातचीत कर सकते हो। वो आपको शायद अच्छी तरीके से समझाएगा, क्योंकि उसने भी एक टाइम पे लॉस किया था लेकिन आज वो प्रॉफिट में है, तो उसने क्या चेंजेस लाए अपनी लाइफ में उस तरीके से वो आपको बताएगा। तो ये था मेरा 9वां पॉइंट जिसने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिए सबसे लास्ट, और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट प्ले ड्रीम 11 फॉर एनी काइंड ऑफ फेक ऑफर्स। जो फेक ऑफर्स आते हैं ना कि लाइक आप 10 मैचेस खेलो, फिर आपको 10 मैचेस के बाद बोनस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो। आप कॉइन्स कलेक्ट, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं। ड्रीम 11 पे एक ऑफर आता है कि आप 10 से 15 मैचेस इतने अमाउंट वाले, स्पेसिफिक अमाउंट वाले खेल जाओ तो आपको वहाँ से बोनस मिल जाएगा, ये वो ऐसा वैसा। तो ऐसे लेवल्स बढ़ाने के लिए और बोनस कनेक्ट करने के लिए या कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए ऐसे कोई ऑफर्स आते हैं ना, तो उन ऑफर्स के लिए कभी अपने फैंटेसी पैसे को बर्बाद ना करें और फैंटेसी प्लेयर्स में ज़बरदस्ती के मैचेस ना खेलें। तो मेरा यही कहने का मतलब था, ये हमारा 10वां पॉइंट। तो ये सब आपको पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ डे तक। आप एंड ऑफ द डे तक आप 1 महीना ये फॉलो करोगे ना, मैं आपको ये कहता हूँ 1 महीना जस्ट आपने ये फॉलो कर लिया ना, ये आपने नोट किया, तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स मैंने फॉलो किए हैं और इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद ही मैं आज एक स्मार्ट प्लेयर बना हूँ। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि और कौन से टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको ईजी पड़े खेलने में और आप एक अच्छे स्मार्ट फैंटेसी प्लेयर बन के निकलो। तब तक के लिए मिलते हैं। एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मज़ा कीजिए।